नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट बाय लेक्चर चेतराम पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQ फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यानी सत्य है। ऑप्शन ए है एथोराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू इश्यूड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल के बराबर है। ऑप्शन बी है एथोराइज्ड कैपिटल मोर देन इश्यूड कैपिटल, और ऑप्शन सी है पेड अप कैपिटल मोर देन इश्यूड कैपिटल, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा एथोराइज्ड कैपिटल इज मोर देन इश्यूड कैपिटल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Next question is P Limited forfeited 150 share of 10 each, issued at a premium of 2 for non-payment of final call 3 per share. Out of these 100 share were reissued at 11 per share. How much amount would be transferred to capital reserve? इसे हम बताना है कैपिटल जीरो में कितना अमाउंट जाएगा। पहली बात तो कितने हैं 150 शेयर इन्होंने जो है इशू किए हैं, और 150 शेयर जो इशू किए हैं वो 10 रुपीज़ में किए हैं, 2 पर शेयर प्रीमियम पे किए हैं। तो नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर 3 रुपये मिले नहीं, तो 3 रुपये नहीं मिले, 10 का शेयर था तो कितने मिल गए 7 रुपये। तो रूल ये कहता है कि जो शेयर फॉरफिट करने हैं उनमें जो अमाउंट मिल चुका उसको फॉरफिट कर लेंगे। तो 7 रुपये मिल गए भाई, तो 7 रुपये मिल गए तो 150 इंटू 7 700 35 1010 1050 रुपये हम फॉरफिट कर लेंगे। 1000 जो 50 रुपये फॉरफिट किए, जबकि री इशू कर दिया हमने 100 शेयर, 100 शेयर री इशू किए हैं 11 पर शेयर में, यानी कि 1 रुपये प्रीमियम पे। तो ये जो कैपिटल जीरो में जाएगा वो 100 शेयर का प्रॉफिट जाएगा। जो 1050 है ये 150 शेयर का प्रॉफिट है, तो हम 100 शेयर का निकाल लेंगे। 1050 कितने शेयर का, 150 शेयर का, तो बटे 150 कर देंगे। कितने का चाहिए हमें, 100 शेयर का चाहिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 350, 350 गुणा 2 ये हो गए 700 रुपये। तो स्टूडेंट 700 रुपये शेयर फॉरफीचर में कैपिटल जीरो में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 700। तो इसको समझ गए होंगे कि भाई 150 शेयर जब फॉरफिट किए हैं और उसमें 7 रुपये जो है वो मिल चुके हैं, 3 रुपये नहीं मिले हैं, तो जो मिले हैं वो फॉरफिट हो जाएंगे। तो 150 गुणा 7 1050 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे। अब कैपिटल जीरो में उतना ही जाता है जितने शेयर री इशू किए हैं, तो री इशू किए 100 शेयर, तो 1050 है, 150 शेयर का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जाएगा 100 शेयर का। तो 150 150 शेयर का प्रॉफिट हो गया, 100 शेयर का हो गया 700, तो 700 रुपये जाएंगे हमारे कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर शोन इन बैलेंस शीट, कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट है वो कहाँ पर दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, उसको हम दिखाते हैं जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से घटा देते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमेशा ही कॉल इन एरियर को हम बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एज पर टेबल एफ द कंपनी रिक्वायर्ड टू पे खालिस्तान इंटरेस्ट
ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? तो स्टूडेंट कॉल इन एडवांस पे दिया जाता है 12% पर एनम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12% पर एनम। और एक क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर होता है, ये तो है कॉल इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट है, कि कॉल इन एरियर पे कितना है। तो कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट होता है 10% पर एनम, कॉल इन एडवांस पे होता है 12% पर एनम। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पोर्शन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल यानी कि पूंजी का वह भाग जो समापन पर मंगाया जाता है। वाइंडिंग अप मतलब समापन पर मंगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पूंजी का वह भाग जो समापन पर मंगाया जाता है, वाइंडिंग अप पर मंगाया जाता है, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी इसकी हो गई कि रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं। रिजर्व कैपिटल है पूंजी का वह भाग विच पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि पूंजी का वह भाग जो केवल समापन पर मंगाया जाता है, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द प्राइवेट कंपनी इज, कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? तो स्टूडेंट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200। तो अभी मैं 2 क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200 और मिनिमम मेंबर होते हैं 2। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर होते हैं 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट विच इज कॉल्ड। कंपनी की जो पूंजी है वो यूनिट में बटी हुई होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शेयर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंपनी की जो पूंजी है छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? शेयर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया कि शेयर किसे कहते हैं, कि कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है, जिसे शेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन ए कंपनी इज। भाई जो मेंबर होते हैं उनकी कंपनी में लाइबिलिटी कितनी होती है? उनकी लाइबिलिटी होती है ऑप्शन ए लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू खालिस्तान ऑफ द शेयर अलॉटेड हिम। भाई उनको जितने शेयर अलॉट किए गए हैं शेयर होल्डर को, तो उसके हिसाब से उनकी जो लाइबिलिटी कितनी होती है, कहाँ तक सीमित होती है? जितने शेयर उसको दिए गए हैं उनकी लाइबिलिटी, जो मेंबर की लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है, वो जितने शेयर अलॉट किए गए हैं उनकी फेस वैल्यू तक
लिमिटेड होती है। राइट आंसर इज फेस वैल्यू। लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द शेयर अलॉटेड टू हिम इज फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200। ये अभी पहले दिख रहा था कि जो प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं और पब्लिक कंपनी में नो लिमिट मैक्सिमम मेंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। हाँ सेम ही क्वेश्चन था, मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 200। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी। हु आर द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का रियल ओनर कौन होता है? तो स्टूडेंट, कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी इज क्रिएटेड बाई। कंपनी किसके द्वारा स्थापित होती है? कंपनी स्थापित होती है कंपनी एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ कंपनी क्रिएटेड बाई कंपनी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law is called। artificial company, a artificial person created by law is called। जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून के द्वारा स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपनी। तो कंपनी की डेफिनेशन में है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं From which account expenses on issue of share will be written off first of all। भाई जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, शेयर के इशू करने पर जो एक्सपेंसेस होता है सबसे पहले उसे किस खाते से रिटर्न ऑफ करते हैं? शेयर इशू करने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस खाते से रिटर्न ऑफ करते हैं? तो स्टूडेंट, जब भी शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसको सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिटर्न ऑफ करेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन देयर इज। प्रो रेटा अलॉटमेंट कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, देन ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो स्टूडेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? जब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन अगर उससे ज़्यादा के लिए आ जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी 5 लाख शेयर के लिए, तो कंपनी तो मैक्सिमम 1 लाख शेयर ही दे सकती है। तो 4 लाख जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में सबको शेयर मिलना संभव नहीं है, इसलिए प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज minimum subscription amount of 90% is related to which share capital। भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% डिसाइड किया गया है, वो किस शेयर कैपिटल से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इश्यूड कैपिटल से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, तो ये होगा इश्यूड कैपिटल से, इश्यूड कैपिटल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस प्रकृति का है, कि प्रकृति क्या है, तो इट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर सेबी गाइडलाइन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन खालिस्तान ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर। भाई जो सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी उसके इश्यू प्राइस के कितने परसेंट से कम नहीं हो सकती, उसके इश्यू प्राइस के 25% से कम नहीं हो सकती, 25%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब जब भी हम शेयर इश्यू करती है कोई भी कंपनी, तो जितने रुपए का शेयर है उसके 25% पैसे एप्लीकेशन पे मंगवाने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरफिटेड ऑफ शेयर से संबंधित, फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, जब भी हम फॉरफिट करते हैं शेयर को तो किस चीज़ में कमी आ जाती है, ठीक है ना। फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, किस में कमी आ जाती है, आंसर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कमी आ जाती है। रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कौन सा जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर एंड बोनस ऑफ शेयर। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर भी पार्ट है, बोनस शेयर भी पार्ट है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर फॉरफीचर। फॉरफिटेड शेयर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो फॉरफिटेड शेयर जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अमाउंट इज डेबिटेड विद। भाई जब हम शेयर फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल खाते को किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, तो हम उसको डेबिट करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब भी शेयर फॉरफीचर करेंगे तो एंट्री सबसे पहले होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड। भाई जो कोई भी शेयर होल्डर अपनी इच्छा से अगर अपने पैसे को वापस कर देता है, शेयर के पैसे को वापस कर देता है और अपने शेयर को कैंसिल करा लेता है, तो इसको कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरेंडर ऑफ शेयर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, if the premium on forfeited share has already been received, the security premium account should be। भाई अगर हमने कोई शेयर प्रीमियम पे इशू किया है और उसको हम फॉरफिट करना चाहते हैं, तो उसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें प्रीमियम की राशि ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम खाते क्या करेंगे हम, तो उसका देयर इज नो ट्रीटमेंट, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसमें दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर फॉरफिट करते वक्त अगर शेयर फॉरफीचर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते को कैंसिल करेंगे, उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन
अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि मिल चुकी है तो फिर हम उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।